हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक और लगभग लास्ट तक चले आए हैं हम लोग टहलते हुए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है। कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हमने मोलर मास कहीं सुना, इस चैप्टर में कहीं सुना। कह दो हाँ, हमने मोलर मास कैलकुलेट किया था किसकी हेल्प से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। अब ये बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता था। ठीक है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते थे, हाउ, तो हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता था किसके ऊपर, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 पे डिपेंड करता था। अब एक बात बताइए, अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाएं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो जो पहला है दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इजिकल्स टू Chi2। ओके, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारा जो है मान लिया पहला है, दूसरा वाला है डेल्टा टी बी इजिकल्स टू के एफ के बी इंटू मोलैरिटी, और डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू के एफ इंटू मोलैरिटी, और एक था डेल्टा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इजिकल्स टू सी इंटू आर इंटू टी। ये थे हमारे, है ना, मोलर मास निकालने के ये तरीके है ना। इसमें हम Chi2 की जगह W2/M2 लिख के हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें ये जानना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी क्या है, कह दो ये सब के सब क्या हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर डिपेंड कर रहा है इस पे, या ये इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर हम इसे चेंज कर दें किसी तरीके से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एक्सपेक्टेड से चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूले भी बदल जाएंगे और मोलर मास भी बदल जाएगा। जब ये इसकी जब वैल्यू बदल जाएगी तो इसी के सहारे तो हम निकालते थे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। मान लो सिर्फ इसका एग्जांपल ले लें, तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास W2M2 इंटू M1 अपॉन M2। जब ये पूरी वैल्यू चेंज होगा, इसका मतलब मोलर मास चेंज हो गया। इसमें मोलर मास का जो कैलकुलेशन है वो अलग आएगा। कब, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अलग अलग आएंगे। तो ऐसा कब होगा, ठीक है, कह दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, कह दो ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है, कह दो ये चेंज होता है दो केसेस में। पहला डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में, और या एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन के केस में ये चेंज हो जाता है। पहले मैं फोकस देख लूं, हाँ ठीक है ना। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में ये चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में चेंज हो जाता है, इसका मतलब है कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो भी चेंज हो जाएगी और मोलर मास अलग आएगा। जो मोलर मास आना चाहिए था वो नहीं आएगा, और यही केस कहलाएगा एबनॉर्मल मोलर मास का। फिर से समझ लीजिए, मोलर मास कैसे कैलकुलेट होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, तो अगर ये चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो जाएगा। यानी कि जितना हमारा आना चाहिए उतना नहीं आएगा। यानी कि दो वैल्यू होती हैं, एक होती है ऑब्जर्व्ड और एक होती है कैलकुलेटेड। एक होती है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, यहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा है कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और चूंकि आपको ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे ये डिपेंड करता है, तो इसी पे आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन ऑब्जर्व जब करोगे तो वो कुछ दूसरा आएगा, क्योंकि आपने n मोल ऑफ सॉल्यूट लिया है और वो डिसोसिएट हो गया, कुछ नंबर ऑफ मोल चेंज हो गया, एसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ मोल चेंज हो गया। यानी कि हम ये कहेंगे कि अगर हम जो सॉल्यूट मिला रहे हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाए डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से, तो हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये डिसोसिएशन क्या है और एसोसिएशन क्या है। मतलब फाइनली हम कहेंगे कि एबनॉर्मल मोलर मास का एबनॉर्मल हो जाना। ठीक है, कब? जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो जाएं। कैसे? कह दो एसोसिएशन या डिसोसिएशन से, इसी को कहेंगे हम एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखिए, अब एबनॉर्मल मोलर मास कब होता है? फाइनली जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाए। व्हेन क्या चेंज हो जाए? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, चेंज हो जाए। किसका? सॉल्यूट का। कैसे चेंज हो जाए भैया? कह दो दो तरीके हैं, या तो हमारा डिसोसिएशन हो जाए, या तो डिसोसिएशन हो जाए, या तो एसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन हो जाए। अब देखो डिसोसिएशन में हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, आप इसे समझ लेंगे। देखो पहला एग्जाम्पल हमने KCl का लिया और हम मान के चलते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1 है, मतलब जितना लिया आपने उतना, 1 मोल लिया तो 1 मोल डिसोसिएट हो गया। अल्फा का मतलब 1 मोल में इससे कितना डिसोसिएट हुआ, तो 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ? 1, यानी 100%। तो क्या हुआ? Na प्लस Cl माइनस, इसके K प्लस Cl माइनस, है ना। Na लिख दिया था, समझते हैं NaCl ही ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? Na प्लस और प्लस Cl माइनस। इसके अलावा और ले लेते हैं, MgBr2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? Mg2 प्लस 2Br माइनस। ठीक, और ले लेते हैं, मान लिया ले लिया हमने Al2SO4 का होल थ्राइस, तो हम बना लेंगे क्या? 2Al पे 3 प्लस और प्लस 3SO4 पे 2 माइनस। अब समझते जाइए इसे। और ले लेते हैं हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, मान लिया ले लिया Am और Bn, तो इसे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? M मोल ऑफ A एंड N मोल ऑफ B, प्लस चार्ज कितना आएगा? इस पे क्या आ जाएगा? N प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे M माइनस चार्ज आ जाएगा। ये फाइनली हम इसी को कहेंगे कि ये है हमारा डिसोसिएशन। यानी कि जितना मोल हम लेंगे, तो ये जितने पार्ट में 2 हुआ, यहाँ 1 लिया 2 हो गया, यहाँ 1 लिया 2 हो गया। अरे 1 NaCl है, लेकिन ये Na और Cl मिलके 2 मोल हो गया। यहाँ आपने 1 मोल लिया 3 मोल हो गया, आपने यहाँ 1 मोल लिया यहाँ 5 मोल हो गया, है ना। और हम ये कहेंगे यहाँ 1 मोल लिया और यहाँ M प्लस N मोल हो गया। यानी कि हम कहेंगे कि ये डिसोसिएशन हो गया, टूट गया, और टूट के जितना मोल होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया। यानी कि कालिया से पूछा जाएगा भाई कितने आदमी थे, कालिया है ना, तो ये बताएगा कि भाई कितने आदमी थे, तभी जाके हमारा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए एसोसिएशन के केस में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे मान लिया हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमने ले लिया बेंजीन में, तो क्या हो जाएगा? CH3COOH का 1 मोल बन जाएगा। हालांकि ये तरीका ऐसे लिख तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम कहेंगे यहाँ हमने 2 मोल लिया, हमने ये 1 मोल होगा, या हमने 3 मोल A का लिया तो जो बन गया वो A3 का बन गया 1 मोल। ठीक, और या हम ऐसे कह सकते हैं N मोल हमने A का लिया तो 1 मोल बन गया। अब देखिए 2 मोल लिया 1 मोल बन गया, डाइमराइज हो गया। 3 मोल लिया 1 मोल बन गया, ट्राइमराइज हो गया। 3 चीजें मिलकर 1 बना ली, ट्राइमर बन गया। यहाँ N मोल मिलकर 1 मोल बना लिया, N मोल मिल गया, पॉलीमराइज हो गया। यानी कि जब डिसोसिएशन होगा और एसोसिएशन होगा, ऐसे केसेस में जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपने लिया हुआ मोल है, उससे
जो है मोल चेंज हो जाएगा, और जब मोल चेंज हो जाएगा तो जो मोलर मास आना चाहिए था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो नहीं आएगा, और जो आएगा वो सही नहीं आएगा, उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। इसी को हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व होगा हमें, ठीक है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड जितना होना चाहिए था, ऑब्जर्व मतलब जो प्रैक्टिकल है, ठीक। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। चलिए, यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास हो जाता है कब कब, जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तब तक मैं इंक डाल लूं और फिर हम लोग इसे पढ़ते हैं। चलिए, तो हमें समझ में आया कि मोलर मास है ना, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, और कुछ केसेस में जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब चेंज हो जाएगी तो उसी के सहारे तुम मोलर मास निकाल रहे हो, तो मोलर मास गलत नहीं आएगा, वही सिचुएशन होती है एबनॉर्मल मोलर मास की। अब सवाल ये है कि ये कैसे हम करेक्ट करेंगे, तो करेक्शन हमें पढ़ना है। तो करेक्शन के लिए, एबनॉर्मल मोलर मास के लिए हमें क्या करना है, वांट हाफ फैक्टर पढ़ना है, वांट हाफ फैक्टर। तो बेटा वांट हाफ फैक्टर जो है, आपको पता है दो केसेस थे एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, तो हम वांट हाफ फैक्टर को दो केसेस में लगाएंगे। जो पहला केस है दैट इज, है ना, डिसोसिएशन, ठीक, जहां डिसोसिएट हो जाता है। जो अगला केस होगा दूसरा, दैट इज एसोसिएशन, ठीक। तो सबसे पहले हम डिसोसिएशन का केस देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला आयन जो कंपाउंड है दैट इज KCl, इसे लेंगे, क्या बन जाएगा, K प्लस और Cl माइनस। लिया कितना, 1 मोल, बन कितना गया, 2 मोल, ठीक। तो हम करते क्या हैं, वांट हाफ फैक्टर को I से कैलकुलेट करते हैं, I से करेक्ट करते हैं। और उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कहेंगे I इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यहां लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक, इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आई का एक फॉर्मूला मिल गया हमें कि हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, बिफोर एसोसिएशन से, ठीक है। तो यहां पर हम KCl के लिए जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलिए, इसी की तरह से KCl है तो NaCl भी ऐसे ही आ जाएगा। दूसरा हम ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया MgCl2 का, तो MgCl2 कैसे टूटेगा, कह दो Mg2 प्लस Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कह दो यहां हमने कितना लिया बेटा, 1 मोल लिया, यहां 1 मोल बना, यहां 2 मोल बना, यानी कि टोटल कितने मोल बन गए,
3 मोल बन गया। कितना बन गया? 3 मोल। तो यहां पर आई जब हम निकालेंगे, इसके लिए जब आई कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आफ्टर डिसोसिएशन जितना हुआ दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 1, यहां आई की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, उसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा था पहला एग्जाम्पल, ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल, यहां हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, मान लिया Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो इसे हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2Al पे 3 प्लस और प्लस 2SO4 पे 2 माइनस। थोड़ा सा हम फोकस देख लें। फोकस थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसे थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देते हैं और फोकस को थोड़ा इधर लेके आते हैं। क्या हो जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 2Al पे 3 प्लस और प्लस SO4 पे 2 माइनस 2 मोल। तो यहाँ पर कितना लिया तुमने? 1 मोल लिया। यहाँ कितना बन गया? 5 मोल बन गया। अरे 2 मोल यहाँ है और 3 मोल यहाँ है ना? ये 3 मोल है, 5 मोल बन गया। तो इसके अलावा और भी ले सकते हैं हम चाहें तो K4FeCN6 भी ले सकते हैं। सबसे फेमस है K4FeCN6 का। ठीक है, मान लेते हैं 100% डिसोसिएशन हुआ, 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6। ठीक है, पे कितना माइनस? 4 माइनस। तो अब देखो ये 1 मोल है और यहाँ पे 4 + 1 = 5 मोल यहाँ बन गया। मतलब कि सोचो, हमारी कैलकुलेटर जो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 1 मोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन पता क्या हुआ? असलियत में क्या है? ये 5 मोल है। तो जब कैलकुलेट करोगे तो तुम 1 मोल पे कैलकुलेट करोगे। जब पहली बार ये किया गया होगा तो लोगों को क्या पता रहा होगा कि ये 2 मोल हो जाएगा, ये 3 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे कैलकुलेट किया गया होगा। तो फिर बाद में पता चला होगा कि कैलकुलेटिव जो है प्रॉपर्टी है, आई की वैल्यू जो है यहाँ देखो 2 आ जाएगी। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ गई थी? आई की वैल्यू है 3/1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/1, यहाँ भी 5/1 आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ए फॉर एप्पल, सबसे पहले ऊपर एप्पल, फिर नीचे बी, तब बी आता है तो बी नीचे रहेगा। तो भाई ये तो समझ में आ गया हमें कि किस तरह से हम आई निकालेंगे। आई का फॉर्मूला क्या है हमारा? आई इज टोटल नंबर ऑफ व्हाट? सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो अभी तो डिसोसिएशन का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब किसका एग्जाम्पल लेंगे बेटा? अब हम लेंगे एसोसिएशन का एग्जाम्पल। एसोसिएशन का मतलब एसोसिएट हो जाना, मिल जाना। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH हमने ले लिया 2 मोल, ये डाइमराइज हो गया, बन गया क्या? CH3COOH। तुमने यहाँ कितना लिया? 2 मोल, यहाँ बन गया कितना? 1 मोल। तो यहाँ पर आई की जब वैल्यू निकालोगे तो आफ्टर डिसोसिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 1/2 आएगा। इसके अलावा अगर हम ये 3 मोल ले लें, मान लो ये 3 मोल ऑफ ए ले लिया और बन गया A3, तो जो है आई की, यहाँ तुमने 3 लिया, यहाँ बना 1 मोल, तो क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 1/3। इसी के अलावा हम और भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया n मोल ऑफ ए, बन गया क्या? AN बना 1 मोल, तो क्या हो जाएगा हमारा? आई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/n हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल? एसोसिएशन का, 1, 2 और 3। ठीक, तो ये है हमारा आई की वैल्यू निकालना। आई की वैल्यू के लिए हमने क्या फार्मूला लिखा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाई बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब आई की वैल्यू कैसे कैसे निकल रही है आपको समझ में आ रहा है? डिसोसिएशन में 2 हो रहा है तो 2 आई की वैल्यू 2, 3 हो जा रहा 3, 5 हो जा रहा 5, 4 हो जा रहा n हो जा रहा n। ठीक है, लेकिन यहां पर डिवाइडेड के टर्म में होता जा रहा है। ठीक, यानी कि जो डिसोसिएशन था वहां पर जो वैल्यूज थी वो सबसे छोटी वैल्यू 2 आई थी, फिर 3, 4, 5, 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही थी, यहां पर 1 से कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो अब हम इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे। तो वांट हाफ फैक्टर में हमें क्या पढ़ना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या एसोसिएशन। याद आ रहा है? क्लास 11th में पढ़ा था अल्फा। तो अल्फा कैसे पढ़ा था?
अल्फा का क्या मतलब होता है, एक मोल लिया गया और उसमें से कितना मोल टूट गया, वही होता था हमारा अल्फा। तो अल्फा को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, ठीक, जैसे यहां पर हम लिख देते हैं। मान लिया हमने पहला एग्जांपल लिया NaCl। अब NaCl टूटेगा कैसे, Na प्लस में और Cl माइनस में, ये Na प्लस और Cl माइनस में। अब देखिए ध्यान से, शुरू में आपने एक मोल लिया, ये 0 0 बना। अब आपको पता है अल्फा मोल का मतलब है कि नंबर, ये अल्फा मोल विल बी डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, यानी हमें 1 मोल ही लेना है इसमें से। देखो ये इनिशियल है, इनिशियली 1 मोल लिया तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाएगा, 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, किसके लिए, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन या अल्फा पढ़ रहे हैं, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए हम अल्फा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 माइनस अल्फा हो गया, एक में से अल्फा निकल गया, तो जितना निकलेगा उतना ही तो बनेगा। यहाँ कितना निकला है, अल्फा निकला है, तो अल्फा बनेगा, तो दैट विल बी अल्फा एंड अल्फा। और तुम अब वांट ऑफ जो है फार्मूला लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, तो आफ्टर ये, बिफोर ये, तो टोटल नंबर ये सारा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है। टोटल कितना लिया गया, 1, यही ना। अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ये डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं भैया, डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए एक एग्जाम्पल था, दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया MgCl2, तो MgCl2 अब जल्दी से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg पे 2 प्लस प्लस 2Cl पे माइनस, ठीक है, इसे हटा देते हैं, अभी हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। तो 2Cl माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे 1 मोल, यहाँ होगा 0 0, ये इनिशियल है ना, बिफोर डिसोसिएशन 1 है, सबसे पहले 1 मोल हम लेंगे, अल्फा निकालना है ना, 1 में ही कैलकुलेट करेंगे। अगर 100 लेंगे तो हम उसे 1 के टर्म में कर लेंगे, 100 से डिवाइड करके, ठीक है। आपको पता है परसेंट क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद 1 माइनस अल्फा निकल जाएगा, तो देखो ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, लेकिन ये 1 है तो ये 2 है, तो ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू अल्फा प्लस 2 अल्फा और प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा अल्फा आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, ओके। ये आ जाएगा हमारा MgCl2 से। अब अगला हम देखेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिसोसिएशन का, फिर एसोसिएशन पढ़ लेंगे। चलिए अब डिसोसिएशन का और अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मान लिया ले लिया हमने Al2SO4 का होल थ्राइस ले लिया, तो अब इसमें आप मेरे साथ सपोर्ट करेंगे, चलिए करिए। 2Al पे 3 प्लस और प्लस 3SO4 पे 2 माइनस, ठीक है, कहीं कहीं ये 2 माइनस ऐसे है, ठीक है। चलिए IUPAC के अकॉर्डिंग ही लिख लीजिए, है ना, क्या दिक्कत है, वैसे भी होता है, इतना कोई ध्यान नहीं देता। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा। गलत है, देखो ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है तो ये 2 अल्फा होगा, ठीक है। ये 1 मोल है तो ये 3 है तो ये 3 अल्फा होगा। अब हम इसके लिए निकालेंगे आई की वैल्यू, तो आफ्टर डिसोसिएशन तीनों ऐड करेंगे, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इज डिवाइडेड बाई 1। अब इसमें आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कर पाएंगे, 5 आ रहा है इसमें, 5, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा आ जाएगी, ठीक है। वैसे हम चाहें तो और भी निकाल सकते हैं, ठीक, किसी का भी निकाल सकते हैं, तो फाइनली हम ऐसे कर लेंगे। चलिए अब आइए अगला, एक और ले लेते हैं। मान लिया ले लिया AMBN, डिसोसिएट करा देंगे। चलिए m मोल ऑफ A प्लस n मोल ऑफ B
n प्लस चार्ज m माइनस चार्ज, m माइनस चार्ज। अब क्या हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस अल्फा m अल्फा n अल्फा। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसके लिए i की वैल्यू m अल्फा प्लस n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 कर लीजिए भैया। तो अब ये रहा हमारा अल्फा का अलग अलग टर्म। ठीक है, अब देखिए कुछ बुक में दिया हुआ है, जरा उसे देख लीजिए। अब इस फार्मूले से अल्फा भी निकाल सकते हैं। आपने आई लिखा है, आई इज इक्वल्स टू अल्फा लिख लिया है, तो अब उसी से अल्फा साइड चेंज करके निकाल लेंगे। अब मान लो देखो बुक में इस तरह से दिया है, बुक में दिया है, मान लिया कोई ए है, ठीक है, इस फॉर्म में। अब हमने इसे पानी में मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, Na बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है 1, ये है 0, ये है 1 माइनस अल्फा और ये है अल्फा। तो हम आई की वैल्यू निकालेंगे, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, निकालिए आई की वैल्यू, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, यहाँ पर बेटा n अल्फा रहेगा। ओके, n अल्फा, हाँ अब सही है। अब क्या करेंगे, इसे अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस आई माइनस 1 और प्लस n माइनस 1। मुझे नहीं लगता इसको आपको याद करने की ज़रूरत है, इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि आप इसे समझ लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि आप नहीं समझे, है ना, हर हाल में ये समझ में आ गया है। अब इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक बता देते हैं। चलिए देखिए कैसे। देखिए आपने क्या लिया, सबसे पहले लिया KCl, फिर क्या लिया NaCl, फिर क्या लिया MgCl2, फिर क्या लिया Al2SO4 का होल थ्राइस। कोशिश करो सीरियली हो, सीरियली नहीं है तब भी ठीक है। और क्या ले सकते हैं, और मान लिया ले लिया K4FeCN6, ठीक है, FeCN का होल 6, एक कॉम्प्लेक्स भी ले लिया भाई। अब देखिए ध्यान से, इसके लिए जब हम अल्फ़ा निकालने के लिए फार्मूला ढूंढ रहे थे तो हमने आई और अल्फ़ा का रिलेशन निकाला था इसके लिए। ठीक है, KCl के लिए क्या आया था, याद करिए, KCl में जो डिसोसिएशन था वो 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे 5 था, यहाँ भी क्या था 5 था। ठीक, अब देखिए, अब एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 1, मतलब जितना लिया सब डिसोसिएट हो गया, ये मानेंगे। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो 2 होता है इतना याद रहेगा, उस एक सब में से निकाल लेते हैं, इसमें से 1 हम निकाल लेंगे। तो अब बचा कितना, ध्यान से देखना, 1 + 1 बचा, 1 प्लस यहाँ पर भी 1 + 1 बचा, यहाँ 1 + 2 बचा, और यहाँ पर 1 + 4 बचा, 1 + 4 बचा। अब ध्यान से देखो, इस 1 को छोड़कर इसको अल्फा के टर्म में लिख दो, तो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 की जगह अल्फा लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 की जगह अल्फा लिख देंगे, यहाँ 2 अल्फा लिख देंगे, यहाँ 4 अल्फा लिख देंगे, यहाँ 4 अल्फा लिख देंगे। अरे भैया अल्फा की वैल्यू 1 है तो हम 4 लिखें या 4 अल्फा लिखें, 4 × 1 = 4 ही तो होगा, डायरेक्ट नहीं ला देंगे। इसके अलावा हम चाहें तो हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे देखो यहाँ हम ले सकते हैं, अभी लिया था ना A पे M और B पे N, इसी के फॉर्म में हमने लिखा था, तो इसे डिसोसिएट किया था, तो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, अभी तो निकाला था हम लोगों ने, ये आया था M अल्फा प्लस N अल्फा, M अल्फा प्लस N अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। हम चाहें तो ये फार्मूला अप्लाई करके भी यहाँ ला सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सब आपको याद करने की जरूरत है। आपने वांट हाफ फैक्टर के जो डिसोसिएशन वाला हिस्सा है
जो टूट के ज़्यादा बनता है उसमें आपने कर लिया है। ये n के लिए है और ये तो मान लिया कांस्टेंट है सब, इसमें तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा डिसोसिएशन। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन की वजह से चेंज हो जाते हैं। अभी तक डिसोसिएट होके चेंज हो रहे थे, एक ले रहे थे 2, एक ले रहे थे 3, ऐसे हो जा रहे थे। अब हम 3 लेंगे 1, 2 लेंगे 1, ऐसे हो जाएगा। यानी कि अब हम वांट हाफ फैक्टर में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल में लेते हैं CH3COOH 2 मोल, टूट गया, टूटा नहीं कंबाइन हुआ, बन गया CH3COOH का 1 मोल, ठीक। 1 मोल 0 मोल इनिशियल है ना, इनिशियली 1 मोल लिया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद 1 माइनस अल्फा निकल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ 2 मोल है तो 1 मोल है, तो अल्फा है तो अल्फा बाई 2 होगा। जितना लेंगे उसका आधा। अरे भैया 2 है तो 1 हुआ, डाइमराइज हो गया। तो अल्फा लेंगे तो 1 आधा नहीं हो जाएगा, 2 का 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसी के लिए आई निकालेंगे तो आई विल बी व्हाट, 1 प्लस अल्फा और प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, यही तो है। देख लीजिए इंक ले लें तब तक। 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा इसका आंसर, 1 माइनस अल्फा बाई 2। मिटा दें इसे। चलिए ये तो हुआ हमारा डाइमराइज। अब हम ट्राइमराइज की बात करेंगे। ट्राइमराइज में अभी तो कोई एग्जांपल याद नहीं है, ऐसे बना लेते हैं ना, 3A और गिव्स A3। तो अब देखिए यहाँ 1 0, 1 माइनस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 3 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू है, टोटल ऐड करना है ना, आई की वैल्यू अल्फा प्लस 3 और प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1। इसी को सॉल्व करेंगे, मैंने पहले से सॉल्व करके रख लिया है। 3 के लिए कितना आता है, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। देख लीजिएगा, इसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। इससे भी निकल सकता है, आप इतने कच्चे नहीं हैं, आप काफ़ी पक्के हो गए हैं। अब एक और ले लेते हैं, है ना, n के लिए ले लेते हैं, 3 की जगह n के लिए ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे जो कि बुक में दिया है, क्या लेंगे हम, मान लिया n मोल A लिया और A मोल n बना। पिछली बार वाले में ये इसका उल्टा था, अभी बगल में वो भी लिख देंगे। तो यहाँ n मोल A लिया, अब देखिए क्या होगा, यहाँ 1 लिया, यहाँ 0 हुआ, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यहां देखो ये सही है, अल्फा बाई n ना होगा। अरे भैया यहाँ 2 लिया तो 2 से डिवाइड होगा, 3 लिया 3 से डिवाइड होगा, 4 लेंगे 4 से डिवाइड होगा, तो n लेंगे तो n से डिवाइड होगा। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो ये i की वैल्यू आ जाएगी। इसी से हम अल्फा की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा i माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस n बाई आई, यही वाली है वैल्यू। पिछली बार वाले में कितना आया था, इसी अल्फा को कैसे कैलकुलेट किया गया था, i माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये ऐसे आया था। अरे भैया ये पिछले वाले के लिए है ना, पिछले वाले मतलब कि क्या पढ़ रहे हो, एसोसिएशन पढ़ रहे हो, ये डिसोसिएशन के लिए था, ठीक है। तो ये रहा हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात, ठीक। तो आइए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, धीरे धीरे ये टॉपिक का जो थियरी पार्ट है वो समाप्त होता जा रहा है, हाँ, धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अब देखिए, यानी हमने पढ़ा 2 प्रॉपर्टी, एक है ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कैलकुलेटेड
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, अब देखिए ये है हमारा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है हमारा कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में वैरी करता है यहाँ पर, और इसको हम दूर करते हैं कैसे? आई से। अगर वैरी नहीं करेगा तो जितना लिया गया है उतना ही आएगा। जैसे मान लिया ग्लूकोज के केस में अगर हम ले लेंगे तो ग्लूकोज है तो जितना ग्लूकोज आप n यहाँ लोगे तो यहाँ भी n ही मॉलिक्यूल बनेगा, तो n/1 = 1, तो I की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। तो हम करेक्शन कैसे करेंगे? जो भी हमारा फार्मूला था उसमें I से इंटू कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या क्या था फार्मूला? हमारे पास पहला फार्मूला था P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल्स टू Chi2 इंटू I कर देंगे। इसके अलावा दूसरा वाला फार्मूला था डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू TB, है ना, TB इक्वल्स टू KB इंटू I, सॉरी KB इंटू M इंटू I। ऐसे भी कर सकते हैं कि एक थर्ड वाला है ना, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I। इसके अलावा हम लिख देंगे पाई इक्वल्स टू C इंटू R इंटू T इंटू I। तो सब में करेक्शन कर देंगे I से। अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा है ना, अगर नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं N2 लिख देते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, है ना, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक, अब अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो याद करिए हमने 2/1 किया था तो उसकी वैल्यू क्या थी? I से ज्यादा आएगी। अगर एसोसिएशन हो रहा था तो 1 के अपॉन में कर रहे थे तो यहां पर जो I की जो वैल्यू थी वो लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी, छोटी होगी। तो ये हो गया हमारा करेक्शन, हम इसे ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब इसकी इसी तरह से हम एक फार्मूला और बना सकते हैं जो बुक्स में दिया रहता है। फाइनली I इक्वल्स टू लिख देंगे ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी। कैसे? हमें मालूम है कि देखिए ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो प्रैक्टिकली आता है वो बाद में आया था, तो क्या लिख देंगे? आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। लेकिन जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि I इक्वल्स टू, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारा I का एक और फार्मूला। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने एसोसिएशन डिसोसिएशन पढ़ लिया, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लिया, एब्नॉर्मल मोलर मास पढ़ लिया। अब देखिए बेटा, ये सॉल्यूशन का जो बोर्ड लेवल का जो थियरी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगले जो हमारे जो वीडियोस बनेंगे उसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स में लेके आऊँगा बोर्ड के लिए, और लास्ट में अपडेटेड वर्जन आएगा, मतलब थोड़ा सा और सफिस्टिकेटेड होगा, जिसमें हम लोग 10 साल के नीट के और IIT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बारी बारी से सारे टॉपिक्स के। तो सारे थंबनेल पे सब मेंशन रहेगा। और तब तक के लिए